प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप खुश होंगे। आज हम हिंदी में अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले आप हिंदी की पुस्तक में 42 नंबर पेज निकालो और मेरे पीछे प्रश्न पढ़ो और समझो और फिर करो। उचित, उचित, उचित का मतलब होता है सही। अक्षरों, अक्षरों से खाली, खाली, स्थान, स्थान, भरिए, भरिए। उचित अक्षरों से खाली स्थान भरिए। मतलब हमें जो ये खाली गोले दे रखे हैं उसमें सही और उचित अक्षर लिखकर सार्थक शब्द बनाने हैं। सार्थक मीन्स मीनिंगफुल। सबसे पहले क्या दे रखा है? खाली स्थान दे रखा है। फिर लिखा हुआ है यल, यल। तो इसके आगे हम क्या लिखें कि ये एक सार्थक शब्द बन जाए? इसके आगे हम लिखेंगे को। यहाँ अगर हम को लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं तो क्या बनेगा? आओ लिखो और पढ़ो। कोयल, कोयल। कोयल एक पक्षी है। पढ़ो मेरे पीछे। कोयल, कोयल। अब यह पढ़ो, खाली गोला है ये। हन, हन। इसके आगे हम मो भी लिख सकते हैं, सो भी लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं। तो ये सार्थक शब्द बन जाएगा, किसी का नाम बनेगा। हम यहाँ पर मो लिखते हैं। तो फिर इसको पढ़ेंगे, देखते हैं क्या बनता है। मोहन, मोहन। एक बार फिर से पढ़ो। मोहन, मोहन। अब इसमें देखते हैं खाली स्थान में क्या आएगा। ख, र, श। क्या लिखे एक सार्थक शब्द बन जाए? अगर यहाँ पर हम गो लिखते हैं तो ये बन जाएगा खरगोश, खरगोश। आओ मेरे साथ लिखो गो। अब पढ़ो मेरे साथ। खर, खर, गोश, गोश, खरगोश। अब यह पढ़ो। दाल, दाल, ठ। क्या लिखे कि एक सार्थक शब्द बन जाए? यहाँ पर हम मो लिखेंगे तो ये बन जाएगा दाल, दाल, मोठ, मोठ, दाल मोठ। आओ मेरे साथ लिखो बच्चों मो। अब पढ़ो। दाल, दाल, मोठ, मोठ, दाल मोठ। बहुत अच्छे। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं और उसको करते हैं। वर्णों व मात्राओं को मिला, मिला कर, कर, मिलाकर शब्द, शब्द बनाइए, बनाइए। वर्णों व मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाइए। इन वर्णों और मात्राओं को मिलाकर मतलब इनको जोड़कर हम यहाँ पर शब्द बनाते हैं और फिर पढ़ते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है म, ओ, मो, हन, हन, मोहन। आओ मेरे साथ यहाँ लिखो मोहन। मो, ह, न, मोहन। पढ़ो मेरे पीछे। मोहन, मोहन। अब यह पढ़ो। तो, ओ, तो, ता, तोता। यहां लिखो मेरे साथ बच्चों। तो, ता, तोता। पढ़ो मेरे पीछे। तो, ता, तोता। अब यह पढ़ो। गो, गो, भी, गोभी। आओ लिखो मेरे साथ। गो, भी, गोभी। मेरे पीछे पढ़ो बच्चों। गोभी, गोभी।
अब यह पढ़ो मेरे साथ। दाल दाल ओ मोठ मोठ दाल मोठ। आओ मेरे साथ लिखो सब। दाल दाल मोठ मोठ दाल मोठ। बहुत अच्छे। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रंगीन रंगीन छपे छपे वर्णों पर ओ की मात्रा लगा लगा कर कर लगा कर फिर से लिखिए। रंगीन छपे वर्णों पर अ की मात्रा लगाकर फिर से लिखिए। मतलब हमें यह रंगीन शब्दों के साथ ओ की मात्रा लगानी है और उसको यहाँ पर लिखना है। अब यह लिखा हुआ है चर चर और चर रंगीन है और च को ओ की मात्रा लगेगी तो वो बोलेगा चोर चोर। यहाँ मेरे साथ लिखो बच्चों। चोर चोर। पढ़ो मेरे पीछे। चोर चोर। अब यह पढ़ो ठकर ठकर और ठो को ओ की मात्रा लगेगी तो वो बोलेगा ठोकर ठोकर। आओ मेरे साथ यहाँ लिखो। ठोकर ठोकर। पढ़ो मेरे पीछे। ठोकर ठोकर। अब यह देखो क्या लिखा हुआ है। सम सम वार वार समवार, जिसमें स रंगीन है और स को मात्रा लगे ओ की तो स बोलेगा सोम सोम वार वार सोमवार। आओ मेरे साथ यहाँ लिखो। सोम सोम वार वार सोमवार। पढ़ो इसे। सोम सोम वार वार सोमवार। अब यह पढ़ो हली हली। ह को की मात्रा लगेगी तो क्या बोलेगा हो ली होली। आओ मेरे साथ यहाँ लिखो बच्चों। हो ली होली। पढ़ो मेरे पीछे। होली होली। अब यह पढ़ो लमड़ी लमड़ी। ल को ओ की मात्रा लगेगी तो लो बोलेगा लो लोमड़ी लोमड़ी। लोमड़ी का मतलब होता है फॉक्स। आओ यहाँ हम लोमड़ी लिखते हैं। लो मड़ी लोमड़ी। पढ़ो मेरे पीछे। लोमड़ी लोमड़ी। अब यह पढ़ते हैं हम। सन पुर सनपुर और स को की मात्रा लगाएंगे तो ये बोलेगा सो न सोनपुर सोनपुर। आओ मेरे साथ यहाँ लिखो। सोन सोनपुर सोनपुर। पढ़ो मेरे पीछे। सोन सोनपुर सोनपुर। बहुत बढ़िया। अपना ये काम करके मुझे दिखाना। बाय बाय।